आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,291 प्लस भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन। तो आप सभी वीडियो को इंड तक देखना है और बीच में प्लीज इसका मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि आप किसी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते नहीं हो, उसके बारे में सोचते नहीं है और कमेंट तो ऐसे करते हैं जैसे लगे उन लोगों के साथ पूरा है कि बकवास ही चल रही है वीडियो में। ठीक है, इसके पीछे का रीजन भी आपको मैं कई बार बताया कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हर एक सही इंफॉर्मेशन भी रॉन्ग लगती है। ये सबसे बड़ी उम्मीद यह है क्योंकि हर एक चीज का कारण भी होता है। आपने ये बताओ इतने समय से वेट किया और आपको प्रेशर दिमाग में ये भी ऐसे से भी है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ये लगता है कि रिजल्ट के बाद जब तक नहीं आ रहा है तब आपको तब तक यही लगेगा कोई अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, फिर भी आपको लगेगा कि ये बकवास है, झूठा है। ठीक है, काफी लोगों की ये बहुत सारे कमेंट में आ जाते हैं और ठीक है कि सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, जब ऑफिशियल चीजें आए तभी बताओ। अरे भाई अब ये बताओ, अगर आपको मैं कोई चीज अगर जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं आप सभी के लिए कि क्या क्या मामला हो रहा है या फिर कैसे प्रोसेस चल रहा है, क्या अभी तक कहां तक पहुंचा रिजल्ट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, कि कैसे कितने प्रोसेस बाकी है, क्या कुछ हो रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी देना हमारा काम है, आपको दे रहा हूं। लेकिन आपको ये लगता है कि सर ऑफिशियल चीजें दिखाओ तब हम मानेंगे, तो ये बता दूं आपको, खुद आपको बताओ कि आपको कोई ऑफिशियल चीजें बता सकता है? अगर आयोग हो या विभाग हो और आपको क्या करता है वो डेली तो ऑफिशियल बताएगा नहीं आप सभी को कि आपको डेली ऑफिशियल चीजें ही बता दे, डेली नोटिस तो प्रोवाइड नहीं करेगा कि हर एक वहां पर जो है क्या चल रहा है। ठीक है, वहां पर अभी चेकिंग चल रही है या फिर और कुछ मामला चल रहा है या फिर डाटा फीडिंग चल रही है, डेली की अपडेट वो आपको देगा नहीं। ठीक है, ये चीजें समझने की कोशिश कीजिए। अगर यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है, ये बताओ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बार बार थोड़ी ना विजिट करना पड़ता है, आपको देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से या कई सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारियां पता चल पाती हैं अभी तक कहां तक क्या प्रोसेस पहुंचा है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर देखा होगा आपने, किसी भी बोर्ड के एग्जाम की बात करता हूं, तो उससे भी ये है कि हम आपके माध्यम से ही आप तक कुछ जानकारियां पहुंच पाती है। इन चीजों को आप ध्यान रखिए। ठीक है, हर एक चीज की ऑफिशियल नोटिस नहीं होती है। अगर आप कोई जानकारी बता रहा है, अगर उनके पास नोटिस नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि वो हर एक चीज का नोटिस डेली वो प्रोवाइड करेगा। जब डेली विभाग देगा तब वो डेली दिखाएगा ना, डेली ऐसा करेगा नहीं। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिए। हम कोशिश करते हैं, लगातार जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एनएचएम विभाग से बात करें या चाहे जैसे भी अगर किसी भी एम्प्लॉय से बात करने की कोशिश करते हैं, हर एक तरीके से प्रयास करते हैं तब आप तक पहुंचाते हैं। तो रिजल्ट में देरी क्या हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको पूरा बता देता हूं क्या मामला है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए रिजल्ट में देरी होने के पीछे का रीजन मैं आपको सभी को बताता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और जो वीडियो में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। देखिए रिजल्ट में देरी होने का कारण मैं आपको बता दूं, तो देखिए इस प्रकार के काफी स्टूडेंट्स आपको देखने को ये चीजें मिल रही है, लेकिन जो मैं चीजें बताता हूं हमेशा सही बताता हूं। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि रीजन ये है कि अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो दो तरीका समझने का है आपको। ये जो आप सोच रहे हो क्या मैं वो भी सोच रहा हूं, तो आपको ध्यान समझना। देखिए जो आप कहते हो भाई मैं कोई अलग से तो हो नहीं कि मैं आपको मतलब बहुत अलग तरीके का हूं और आपको जो बताता हूं मेरी कुछ दिमाग अलग है, आपका दिमाग कुछ अलग है, बिल्कुल नहीं। जो आप सोच रहे हो मैं वही सोचता हूं। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर है कि आपको ये हमेशा चीजों को लगता है कि अब काफी लोगों को ये लगेगा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट में नहीं आ रहा है और देरी हो रही इतनी ज्यादा, तो लोगों को ये भी लगता है कि रिजल्ट में क्यों इतना सब कुछ हो रहा है। भाई 2024 में क्या है, हमारा इलेक्शन है। ठीक है, 2024 में इलेक्शन आ रहा है, तो कुछ ऐसे भी सोच रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो हो सकता है सरकार ये भी चाहती हो कि इलेक्शन का माहौल है, इससे के पीछे का कुछ फायदा उठा लेते हैं। तो ये बहाली कब तक हो पाएगी? फॉर एग्जाम्पल की तौर बात करो, फिर ये क्या करेंगे, लास्ट में ले जाएंगे आप सभी को, ये 2-3 महीने और झेला देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने समय पर ही इसको बहाल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना इसके पीछे का कोई, जब तक किसी प्रकार से हम चीजों को जान नहीं लेते हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये चीजें आप सोच भी सकते हैं, काफी लोग सोच भी रहे होंगे सरकार ऐसा चाहती है अपने फायदे के लिए, कुछ भी होता है। आप लोग सोचते हो क्या हो वो बात अलग है। और इसके पीछे का रीजन मैं आपको जो बता दूं, देखिए अभी तक किसी भी प्रकार से पुख्ता चीजें नहीं पता चल पा रही हैं। देखिए जब अगर बात करने की कोशिश होती है, जानकारी प्राप्त की जाती है, तो यही बताया जाता है कि देखिए मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो एनएचएम ऑफिस गए थे। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बात की है सेक्रेटरी जनरल से, तो उन्होंने कहा है कि इन सभी चीज़ों पर उन्होंने बात करी कि 17,000 भर्ती का रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो उनके द्वारा देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि अभी तक रिजल्ट का, ठीक है, रिजल्ट के लिए किसी भी प्रकार से उन्होंने अभी तक कोई डेट
निर्धारित नहीं की है। यानी कि उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से हमें भी ये, उन्होंने इस हिसाब से आप कह दिया कि ये तक हमें भी नहीं पता है कि हम रिजल्ट को कब पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि देखिए पूरा वर्क जो है पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है बस आदेश किसी मिल जाए उसके बाद हम जो है पब्लिश करेंगे शासन का। तो ये क्या मामला, शासन का आदेश कैसे, क्या मामला है, जब ये बताओ अभी पेंडिंग में सब कुछ बाकी है। अगर देखिए मेरे किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा किसी भी अगर जो है अधिकारीगण से मेरी बात अगर उन तक जा रही हो, कोई देख रहा हो, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि आप सभी कोशिश करें कि हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एनएचएम की 17,000 प्लस भर्ती में शामिल जितनी भी अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि रिजल्ट जल्द से जल्द जो है आ जाए, ठीक है, कोशिश करें कि जल्द से जल्द रिजल्ट जो है आ जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट जल्द से जल्द नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप कोशिश कर सकते हैं कि जल्द से प्रयास करें। और जो भी बहनें हैं वो भी अगर मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा लग रहा है कि अभी रिजल्ट आने की उम्मीदें किसी भी प्रकार से नहीं है, ना कोई डेट कंफर्म है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को कल चीज़ें पता चली कि 20 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, बोल रहे थे सर 20 मार्च को आपने कहा और एक रिजल्ट नहीं आया। तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि 20 मार्च को ही रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये संभावनाएं थी, जो कि ये भी हमने कहा कि 20 मार्च तक को आपको कोई प्रकार किसी भी प्रकार का हम दावा नहीं करते, ना ही आपसे कह रहे हैं कि आज ही आएगा। हमने ये कहा था कि रिजल्ट आपको जो है किसी प्रकार डेट मेंशन नहीं किए गए हैं, ना ही किसी ऑफिशियल डेट है आपकी आई है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये किसी प्रकार की कोई दावा नहीं कर सकता है रिजल्ट से लेकर, ना हम ही दावा करते हैं कि 20 मार्च को रिजल्ट आया था। तो ये मामला था। लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा था 20 मार्च हो गई, आप रिजल्ट भी नहीं आया। तो हमने बताया, ये थोड़ी ना कहा था कि रिजल्ट 20 मार्च को आएगा। हमने कहा था, काफ़ी लोग अब ये कन्फ्यूजन थे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सर क्या 20 को रिजल्ट आएगा। तो मैंने ये बताने के लिए कहा कि देखिए 20 मार्च को रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर ये भी उनके द्वारा ये बताया गया है कि ऑफिशियल लिंक पर एरर चल रही है, यानी कि जो रिजल्ट है वो अपलोड है, केवल पब्लिश करना है। तो वहां पर क्या हो रहा है, पब्लिश नहीं हो पा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पूरा वर्क पूरा शासनादेश जैसे मिलता है हम प्रयास करेंगे। और उन्होंने एक बार जो है ट्रायल किया है पब्लिश करने के लिए, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसी की वजह से क्या हो रहा है, समस्या आ रही है, ठीक है, एरर बता दे रहा है। तो उन पर भी कार्य चल रहा है, इसी की वजह से जो थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब सच्चाई क्या है वो तो वही बता सकते हैं, ठीक है। अब सरकार क्या चाहती है और फिर स्टूडेंट्स बेचारे तो परेशान होते हैं, या फिर सरकार की किसकी मंशा है, ये सब अलग बात है। वो चीज़ें समय समय पर होता है, तो वो समय रहते आप सभी को तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। फिलहाल आप सभी को जो टारगेट करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डेट को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए, सर रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर के आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो। तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में कोई निश्चित डेट नहीं है, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। आप एनएचएम साइट पर विजिट करते रहेंगे, आपको जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो है वहां पर पता ही चल जाएगा। और बाकी तो हम आप सभी के सामने लाइव तो आपको बता ही देंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो ओल्ड रिजल्ट कम से कम ये 8 रिजल्ट थे, और रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ भी बाकी अभी भी, ठीक है। एनएचएम में आप ही 17,000 भर्ती के अभ्यर्थी नहीं हो, इससे आपके जैसे अलग अलग पोस्ट पर एनएचएम साइट पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट कहीं ना कहीं जारी हो रहे हैं। पिछले इस महीने में काफी ज्यादा रिजल्ट आए हैं, कल भी आपको चीजें देखने को मिली है रिजल्ट के बारे में। तो ये सभी चीजों को देखना पड़ता है। कल भी सीएचओ का कुछ जो है लिस्ट आई थी, रिजल्ट आया था, और उसमें मैंने बताया तो काफी लोगों ने ये कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हो, रिजल्ट नहीं आया। भाई ये चीज़ सबसे गलतफहमी तो यही है कि आपने अगर एनएचएम 17,000 का फॉर्म डाला तो आपको ये लगता है कि हम हैं, 17,000 भर्ती वाले ही हैं और कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, जितने भी भाई बहन बहुत ध्यान समझिए, ऐसा नहीं है। देखिए आपके अलावा भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए रिजल्ट, ठीक है, तो उनके भी आ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने ऊपर ही सब कुछ ले लेते हो। तो देखिए अब अगर मैं शॉर्ट लिस्ट डीवीपी की बात करूँ कि डीवीपी के लिए कितने स्कोर चाहिए, तो देखिए डीवीपी के लिए स्कोर कितना होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है। तो देखिए मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि आपके कम से कम
8 मार्क्स के पास 5 से 8 मार्क्स तो आपके जो है पासिंग मार्क्स से अधिक होने चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं डीवीपी के लिए तैयार रहेंगे और अपने सबसे ज़्यादा फोकस कहीं पर बाहर होते हैं स्टूडेंट तो वो डीवीपी में ही बाहर होते हैं। इसलिए आप सबसे ज़्यादा अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप कोशिश करें कि रिजल्ट का वेट मत करें, ठीक है। आप अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से, कोई एरर तो नहीं है, हर एक जांच पड़ताल करके अटैच करके रख लीजिए पूरा बना करके सेट में, ठीक है। क्योंकि आप सभी को उस समय पर प्रेशर ना रहे, क्योंकि उस समय फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात है सर आपको कंफ्यूजन भी है कि कितने मार्क्स लगेंगे, हमें फाइनल सेक्शन तक जाने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जाकर के देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसी स्क्रीन पे दे दूंगा, वीडियो को देख लीजिएगा इसे लास्ट में, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, रिजल्ट तो आना ही जब आएगा ही, क्योंकि ये जो रिजल्ट आना है इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये आपका डीवीपी लिस्ट के लिए है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो डीवी के बाद रिजल्ट आएगा जो फाइनल सिलेक्शन होना है। तो बिल्कुल साथियों आपको समझ में आ गई बातें, और जाके कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। जय हिंद, जय भारत।